क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब जो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं यूजर्स को, उनकी क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सबसे पहला कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रिलेवेंट होना चाहिए, फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए उसमें। अंडरस्टेबिलिटी मतलब समझ में आनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है वो समझ में आनी चाहिए, जो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को दे रहे हो वो समझ में आनी चाहिए। देन कंपेरेबिलिटी मतलब जो इंफॉर्मेशन है हम उसको उस कंपनी के पिछले सालों से प्लस किसी और कंपनी से कंपेयर करना चाहें तो वो भी कर पाए। तो चार टाइप की क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। क्या? रिलायबिलिटी मतलब कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए। रिलेवेंस मतलब जो रिलेवेंट चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए, बेकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें। अंडरस्टेबिलिटी समझ में आनी चाहिए, प्लस कॉम्परेबिलिटी मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है मैं उसको कंपेयर कर पाऊँ किससे, कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड से प्लस किसी और कंपनी के रिकॉर्ड से भी मैं उसको कंपेयर कर पाऊँ। ठीक है, ठीक है सर। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल में आपके आते हैं ऑनर और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूजर्स में आ गए आपके एम्प्लॉय, वर्कर, बैंक, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट अथॉरिटी, पब्लिक, रिसर्चर, ये सब। ठीक है। किस पर्पज से? ऑनर देखेगा कि भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए। एम्प्लॉय देखेगा कि अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बोनस मिलेगा, तो यूज करते हैं। बैंक लोन वगैरह के लिए। इन्वेस्टर कि इसके साथ बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्रेडिटर्स बिजनेस करना चाहिए कि नहीं चाहिए करना चाहिए। गवर्नमेंट अथॉरिटी टैक्स के लिए। पब्लिक, पब्लिक भी यूजर्स हो सकती है। रिसर्चर रिसर्च जो करते हैं उनके लिए भी, वो भी एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब दो टाइप की अकाउंटिंग होती है आपकी, एक होती है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन के आपके दो इम्पैक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। सिंगल एंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ठीक है सर। डबल एंट्री सिस्टम, इट मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है? कंप्लीट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एसेप्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, एक डेबिट और एक क्रेडिट। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसके बेसिस में बना सकते हैं। डबल एंट्री में हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें क्या है? इट डज नॉट मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं होते हैं। इट डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड एसेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके बेसिस पे हम नहीं बना सकते। तो ये डिफरेंस होता है। अब कैसे बनाते हैं हम, एक एक करके समझेंगे, बट आगे। अभी बस आप ओवरव्यू लेते चलें कि क्या क्या है।